अगर आप मुझे सिर्फ 10 मिनट अपना दे दें तो मैं आपको कल से करने की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना सिखा सकता हूं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये बीमारी आपके अंदर है। वही बीमारी जो आपको हर बार रोक देती है, वही जो आपको आगे बढ़ने से पहले ही पीछे खींच लेती है। और अगर आपने इसे खत्म नहीं किया तो यह उसी तरह है जैसे लोहे में लगने वाला जंग, जो धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो लोहे का टुकड़ा बाहर से सही दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका होता है। ठीक वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है, बस फर्क इतना है कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। आपने खुद महसूस किया होगा, कई बार आपने सोचा कि आज से शुरू करूंगा, आज से बदलूंगा, आज से मेहनत करूंगा, लेकिन जैसे ही वो पल आता है आपका मन पीछे हट जाता है। आप कहते हो चलो कल से करेंगे, और उस समय आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे आपने कोई फैसला ले लिया हो, जैसे आपने अपने आप से वादा निभा लिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने कुछ भी नहीं किया। आपने बस अपने दिमाग को धोखा दिया है, आपने बस अपने भविष्य पर एक और बोझ डाल दिया है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। ये कल एक इल्यूजन है, एक झूठ है, एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है, क्योंकि जब आप कहते हो कल, तो आप असल में उस काम से भाग रहे होते हो। आप उस असहजता से भाग रहे होते हो जो उस काम को शुरू करने में लगती है। अब जरा ध्यान से समझो, आप काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि आप आलसी हो। आप काम इसलिए टालते हो क्योंकि आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हाँ, यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। आपका दिमाग आपको उस डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है जो मेहनत में होता है, जो अनसर्टेनिटी में होता है। इसलिए वो आपको एक आसान रास्ता देता है। वो कहता है अभी मत करो, बाद में कर लेना, और आप मान जाते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं। और अगर आप हर बार अपने दिमाग की सुनते रहे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सच्चाई यह है कि आपने अपने दिमाग को गलत तरीके से ट्रेन कर दिया है, क्योंकि आपका दिमाग हर बार उस चीज को चुनता है जो उसे तुरंत अच्छा महसूस कराए, और वह हर उस चीज से बचता है जिसमें एफर्ट लगता है, जिसमें अनसर्टेनिटी होती है। और यही रीजन है कि आप जरूरी कामों को टालते हो, क्योंकि जरूरी काम आसान नहीं होते। वे आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, और आपका दिमाग यही नहीं चाहता। वो आपको सुरक्षित रखना चाहता है, वो आपको उस पेन से बचाना चाहता है जो फेलियर के साथ आता है। इसलिए वो आपको एक आसान रास्ता देता है। वो कहता है कि अभी मत करो, बाद में कर लेना, और आप उस बात को मान लेते हो क्योंकि वो आपको सुकून देता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो सुकून असली नहीं है। वो एक टेम्पररी इल्यूजन है, एक ऐसा इल्यूजन जो आपको धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। और फिर आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपने खुद को कितनी बार रोका है, आपने खुद को कितनी बार पीछे खींचा है, आपने कितनी बार अपने ही सपनों को कल पर टाल दिया है। और यही वो पॉइंट है जहां आपको रुककर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते कि समस्या क्या है, तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। और आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका फोकस बिखरा हुआ है। आप पूरे दिन बिजी रहते हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। आप काम करते हो लेकिन जरूरी काम नहीं करते। और यही फर्क आपकी जिंदगी को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है, क्योंकि जिंदगी में फर्क एफर्ट से नहीं पड़ता, फर्क सही डायरेक्शन में लगे एफर्ट से पड़ता है। और जब आपका फोकस क्लियर नहीं होता तो आपका एफर्ट भी बिखर जाता है, और जब एफर्ट बिखर जाता है तो रिजल्ट भी नहीं आता, और जब रिजल्ट नहीं आता तो मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। और फिर आप उसी विशेष साइकिल में फंस जाते हो जहां आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। और यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आप इसे कॉन्शियसली तोड़ने का फैसला नहीं लेते। और यहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। और पहला कदम होता है अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप अनअवेयर हो तब तक आप कंट्रोल्ड हो। लेकिन जैसे ही आप अवेयर होते हो, आप कंट्रोल लेना शुरू कर देते हो। और यही वो मोमेंट होता है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, अब आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो कि आपको क्या करना है। और यही स्किल आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि एवरेज इंसान
अपनी आदतों के हिसाब से चलता है, जबकि सक्सेसफुल इंसान अपने डिसीजंस के हिसाब से चलता है। और अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको अपनी आदतों को नहीं, अपने डिसीजंस को बदलना होगा, क्योंकि आदतें अपने आप बदल जाएंगी जब आप सही डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे। और इसके लिए आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना होगा, और वह रूल यह है कि जब भी आपका मन किसी काम को टालने का करे, उसी समय आपको वो काम शुरू करना है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि एक्शन का साइज मैटर नहीं करता, एक्शन का होना मैटर करता है। और जब आप बार बार छोटे एक्शंस लेते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे ये सीख जाता है कि डिस्कम्फर्ट से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। और यही वह पॉइंट है जहां आपका ब्रेन रिवायर होना शुरू होता है, क्योंकि आपने उसे एक नया पैटर्न सिखा दिया है। क्योंकि जिंदगी में बड़ी सफलता कभी एक बड़े कदम से नहीं आती, वह हमेशा छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से आती है। और अगर आप हर दिन सिर्फ इतना कर लो कि आप अपने सबसे जरूरी काम पर थोड़ा सा भी प्रोग्रेस कर लो, तो कुछ महीनों में आप खुद को एक बिल्कुल अलग लेवल पर पाओगे। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक रियलिटी है, क्योंकि सक्सेस कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। और उस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी नॉलेज, कोई भी प्लानिंग, कोई भी ड्रीम किसी काम का नहीं है। और यही वो सच्चाई है जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप खुद को चेंज नहीं कर सकते। और अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हो अपने आप को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हो उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए जो ग्रोथ के साथ आता है? क्या आप तैयार हो उस झूठे सुकून को छोड़ने के लिए जो आपको हर बार पीछे खींचता है? क्योंकि अगर आप तैयार हो तो आज से, अभी से, इसी पल से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। क्योंकि जिंदगी कभी कल से नहीं बदलती, जिंदगी हमेशा आज से बदलती है। और जो इंसान ये समझ जाता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला तरीका है, डिसीजन को छोटा करो लेकिन एक्शन को तुरंत करो। क्योंकि असल समस्या काम की साइज नहीं है, बल्कि शुरू करने की रेजिस्टेंस है। और जब आप अपने दिमाग को एक बड़ा टास्क दिखाते हो तो वे ऑटोमेटिकली उसे अवॉइड करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको अपने दिमाग को ट्रिक करना होगा। आपको उसे ये नहीं बताना कि आपको पूरा काम करना है, बल्कि आपको उसे सिर्फ इतना बताना है कि मुझे बस 5 मिनट शुरू करना है। क्योंकि 5 मिनट के लिए कोई भी दिमाग मना नहीं करता। और जैसे ही आप शुरू करते हो, आपका ब्रेन रेजिस्टेंस छोड़ देता है और मोमेंटम बनने लगता है। इसलिए रूल सिंपल है, सोचना बंद, तुरंत 5 मिनट शुरू। और 80% केसेस में आप खुद नोटिस करोगे कि आप 5 मिनट से आगे खुद ही बढ़ जाते हो, क्योंकि शुरू करना ही सबसे बड़ी जीत है। दूसरा तरीका है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करो, विल पावर पर डिपेंड मत रहो। क्योंकि सच्चाई यह है कि विल पावर लिमिटेड होती है, और अगर आप हर बार खुद को रोकने की कोशिश करोगे तो आप थक जाओगे। इसलिए स्मार्ट लोग खुद को स्ट्रांग नहीं बनाते, वे अपने एनवायरनमेंट को वीक बना देते हैं। मतलब जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे अपने पास ही मत रखो। जैसे काम करते समय फोन को साइलेंट नहीं, बल्कि फिजिकली दूर रखो, अननेसेसरी एप्स हटाओ और एक फिक्स्ड जगह बनाओ जहां सिर्फ काम हो। क्योंकि जब एनवायरनमेंट क्लीन होता है तो फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है और आपको बार बार खुद को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए रूल सिंपल है, डिसिप्लिन से पहले सिस्टम बनाओ, क्योंकि सिस्टम आपको बार बार सही डायरेक्शन में पुश करता है बिना एफर्ट के। तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका है, क्लैरिटी बनाओ कि क्या सच में जरूरी है। क्योंकि बहुत बार आप काम इसलिए टालते हो क्योंकि आपका दिमाग कंफ्यूज्ड होता है कि क्या करना है, और जब सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। इसलिए हर दिन सिर्फ 2-3 ऐसे काम डिसाइड करो जो आपकी जिंदगी को आगे ले जाएंगे, और बाकी सब चीजों को सेकेंडरी मानो। क्योंकि जब आपके पास क्लियर प्रायोरिटी होती है तो आपका माइंड खुद ही उसी डायरेक्शन में फोकस करता है और डिस्ट्रैक्शंस की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए हर काम से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सच में जरूरी है या मैं बस बिजी दिखना चाहता हूं? और यह एक सवाल आपकी आधी डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर देगा, क्योंकि अब आप रैंडम नहीं, इंटेंशनल तरीके से काम करोगे।